अब देखो यार, हल्क के पास लिमिटलेस पावर्स है। जितना वो लड़ेगा और गुस्से में होगा तो वो उतना ही स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो आज हम हल्क की कुछ एबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम उसकी एबिलिटीज को सिर्फ डिस्क्राइब करने वाले हैं, ना तो कि उसे रैंकिंग्स देंगे। तो ज्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 25 अनलिमिटेड स्ट्रेंथ। तो शुरुआत करते हैं उसकी अनलिमिटेड स्ट्रेंथ से। अब हल्क अपनी स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रॉन्गर तो है ही, पर कितना? क्या वो एक पूरे माउंटेन को उठा सकता है? हाँ, जब तक कि आप उसे परेशान ना करें। जितना वो गुस्से में होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्गर बनेगा। और अगर आप उसे सताने में कामयाब हो गए तो वो एक पूरे माउंटेन को भी उठा सकता है। यहाँ तक कि स्पेस भी उसे कंटेन नहीं कर सकती। वो किसी भी ग्रह को उठा सकता है और उसकी पावर्स की कोई सीमा नहीं है। Smash. नंबर 24 ही कैन लिफ्ट एसगार्डियन हैमर। उसकी अगली पावर को देखें तो उसने एक एसगार्डियन हैमर को भी विल्ड किया था। 2011 की फियर इटसेल्फ इशू नंबर 2 में हल्क ने एक एसगार्डियन हैमर को भी उठाया था, पर वो हैमर थॉर का नहीं था। एसगार्डियन देवता कलबॉर्सन के बुलाने पर द हैमर ऑफ नल अर्थ 616 पे ब्राजील में क्रैश हुआ था और इसी इंसिडेंट के दौरान हल्क उस हैमर को उठाने के लिए जाता है और वो बाद में नल ब्रेकर ऑफ वर्ल्ड्स में बदल जाता है। नंबर 23 ही कैन सी घोस्ट। अब हल्क की अगली पावर को देखें तो वो भूत को भी देख सकता है या तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के एस्ट्रल प्रोजेक्शन को भी। नंबर 22 ही कैन ब्रीथ अंडर वाटर। अब हल्क के ब्रीथ की बात करें तो अपनी ब्रीथ से ही वो किसी भी फॉरेस्ट को तबाह कर सकता है। वो अपनी सांस को कई घंटों तक पानी या तो स्पेस में होल्ड करने के लिए भी एबल है। नंबर 21 अनलिमिटेड स्टेमिना। अब जब भी कोई नॉर्मल पर्सन ज्यादा वर्क करता है तो उसे थकान महसूस होती है, पर अगर हल्क की बात करें तो उसके पास लिमिटलेस स्टेमिना है। इनक्रेडिबल हल्क एनुअल इशू नंबर 7 में बताया गया है कि हल्क का स्टेमिना वास्तव में अनलिमिटेड है जब वो अपने फुल रेज मोड में होता है। नंबर 20 टाइम ट्रैवलिंग। अगली एबिलिटी की बात करें तो हल्क टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। हल्क को उसके लिए अपनी इंटेलिजेंस बरकरार रखनी होगी और साथ ही उसकी फिजिक भी। और इस वर्जन को हम द प्रोफेसर के नाम से भी जानते हैं और इसी प्रोसेस में प्रोफेसर अपनी फ्यूचर सेल्फ से भी मिले थे। नंबर 19 सुपर ब्रीथ। अब सुपरमैन की बात करें तो उसके पास स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइंग और साथ ही सुपर ब्रीथ की एबिलिटी है और वो अपनी इस ब्रीथ को सब जीरो टेम्परेचर पर कंट्रोल करके एनिमी को फ्रीज भी कर सकता है। इतना ही नहीं, ये अपनी चीख से पूरी सोलर सिस्टम को भी नष्ट कर चुके हैं। अब ये उसने कैसे किया वो तो राइटर ही जाने। और हल्क के पास भी सुपर ब्रीथ की एबिलिटी है और उसने अपनी ब्रीथ से एक पूरे फॉरेस्ट को भी तबाह कर दिया था। नंबर 18 कंट्रोल्ड बाय बैनर। अगर आप ब्रूस बैनर को गुस्सा दिलाएंगे तो वो बाद में अर्थ के माइटीएस्ट मोर्टल हल्क में बदल जाएगा। कॉमिक्स में ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे ब्रूस बैनर ने हल्क के ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल किया था और 2012 की एवेंजर्स में भी हमें देखने मिला कि ब्रूस बैनर हल्क की ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। That's my secret, Cap. I'm always angry. नंबर 17 इमोर्टैलिटी। अब इमोर्टल होना अच्छी बात है। आप उम्र भर हेल्दी और जवान बने रहेंगे, पर एज बढ़ने के साथ आप अपनों को खो देंगे। हाँ, फिक्शनल हिस्ट्री में ऐसा ही होता है और हल्क की इम्यून सिस्टम और रीजनरेटिव एबिलिटीज उसे मरने नहीं दे सकती। कॉमिक हिस्ट्री में अर्थ होलोकॉस्ट के बाद सिर्फ हल्क ही अकेला पृथ्वी पर बचा रहता है। नंबर 16 थंडरक्लैप। अपने हाथों को एक साथ जोड़कर वो भगवान से प्रार्थना भी कर सकता है, पर नहीं, वो अपने दो हाथ जोड़कर एक बड़ा सा फोर्स प्रोड्यूस करेगा और अपने एनिमी पर दूर से ही अटैक करेगा। अगर आप हल्क को दूर से ही मारने के लिए सोचते हैं तो वो अपनी थंडरक्लैप से ही आपको रोक सकता है। नंबर 15 लीप ऑफ बिल्डिंग्स। अब ऊंची ऊंची छलांग लगाना सही है, पर वापस लैंडिंग भी तो करनी है। इनक्रेडिबल हल्क इश्यू नंबर 254 में हल्क ने इतनी ऊंची छलांग लगाई, ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ दिया और बाद में वो स्पेस में पहुंच गया। अब यहाँ पे उसे अर्थ पर वापस भी आना था। हल्क एवरेज 3 माइल तक की छलांग लगा सकता है, पर अगर वो ज्यादा गुस्से में हो तो उससे भी ज्यादा। यहाँ तक कि वो एक महासागर को भी अपनी छलांग से पार कर चुका है। नंबर 14 रेजिस्टेंस टू माइंड कंट्रोल। कॉमिक्स में हल्क के माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि प्रोफेसर एक्स ने भी ये कहा था, हल्क का गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, पर सिनेमैटिक यूनिवर्स में हल्क का दिमाग कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ तक कि स्कारलेट विच ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क के माइंड को अपनी पावर से कंट्रोल किया था।
नंबर 13 सुपर स्पीड। अब यहाँ पे फैक्ट है कि साइज जितनी बड़ी होगी उतनी ही स्पीड कम होगी, पर यह फैक्ट हल्क के ऊपर लागू नहीं होता। हल्क ने अपने मसल्स को काफी अच्छे से ट्रेन किया है और हल्क एवरेज 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। नंबर 12 इम्यूनिटी टू डिजीज। और हल्क की अगली एबिलिटी की बात करें तो उससे डिजीज नहीं हो सकते। अब जितनी लंबी लड़ाई चलती है उतना ही हल्क गुस्से में आता है और उतना ही वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। थियोरेटिकली उसके गुस्से और उसकी स्ट्रेंथ को मेजर नहीं कर सकते, यहाँ तक कि थैनोस भी कॉमिक्स में हल्क से डरता है। नंबर 10 रीजनरेटिव पावर्स। उसके पास अनबिलीवेबल रीजनरेटिव पावर्स है। मार्वल वन शॉट हल्क दी एंड इश्यू में अर्थ पर न्यूक्लियर होलोकॉस्ट होने के बाद वहां की कुछ थिंग्स ने उसे पूरा जिंदा खाने की कोशिश की थी, पर फिर भी वो अपने आप को रीजनरेट करने के लिए एबल था। नंबर 9 ही कैन क्रिएट अदर हल्क्स। अब उसकी अगली एबिलिटी की बात करें तो उसके ब्लड से ही वो दूसरे हल्क को क्रिएट कर सकता है। नंबर 8 डिफरेंट कलर्स। कॉमिक्स में हमें हल्क के डिफरेंट कलर्स भी देखने मिलते हैं। नंबर 7 ही कैन ईट एनीथिंग। अब हल्क कुछ भी खा सकता है, उसे अपने आप को फ्यूल करने के लिए किसी फूड स्टफ की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि वो वुल्वरिन को भी निकल चुका है। नंबर 6 एब्जॉर्ब और एमिट रेडिएशन। हल्क की बॉडी गामा एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और उसे रिलीज भी कर सकती है, तो इस एबिलिटी को हम हल्क की वीकनेस कह सकते हैं, क्योंकि रेड हल्क, सिल्वर सफर और हाल्फ लाइफ जैसे कैरेक्टर्स जो गामा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो वो अपनी इसी पावर्स के साथ हल्क को ब्रूस बैनर में भी बदल सकते हैं। अब कॉमिक्स में उसने इस वीकनेस पर कंट्रोल तो किया है, पर फिर भी यह एबिलिटी उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। नंबर 5 ही कैन म्यूटेटिंग हिज बॉडी। हल्क इस एबिलिटी के साथ पानी के अंदर और स्पेस में जिंदा रहने के लिए भी एबल है। हल्क इश्यू नंबर 77 में वो पानी के नीचे था और उसके लंग्स दबाव से भर गए थे। बाद में उसके लंग्स अचानक इस तरह से म्यूटेट हो गए कि वो सी एनिमल्स के जैसे पानी के अंदर सांस लेने लगा, और इसी तरह वो जब स्पेस में था तो वो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता था। और निक फ्यूरी ने वर्ल्ड वॉर हल्क में भी एक्सप्लेन किया कि हल्क की बॉडी उसे किसी भी जगह पर प्रोटेक्ट कर सकती है, फिर चाहे वो आसमान में हो या तो फिर पानी के अंदर। नंबर 4 टाइम फियर्स हल्क। जब किसी भी पर्सन की एज बढ़ती है तो उसकी बॉडी कमजोर हो जाती है, पर हल्क के साथ ऐसा नहीं होता। टाइम फैक्टर उस पर असर नहीं करता। एज बढ़ने के साथ वो और भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है और यही प्रोसेस उसे टाइमलेस सुपर हीरो बनाती है। नंबर 3 ही हैज मेनी पर्सनालिटीज। हल्क के पास काफी पर्सनालिटीज है। वो सिर्फ हरा भरा गुस्से वाला बड़ा मॉन्स्टर नहीं है, वो ग्रे, क्वाइट और अब स्मैश के अलावा और भी सारी चीजें बोल सकता है, जिसे हम प्रोफेसर हल्क के नाम से भी जानते हैं। I put the brains and the brawn together, and now look at me. Best of both worlds. नंबर 2 सुपर विलन एबिलिटीज। अब हल्क कई बार मतलबी हो सकता है, पर बाद में वो किसी अच्छे लोगों में से ही एक होगा, पर वो एक सुपर विलन में भी बदल सकता है। एक अल्टरनेटिव रियलिटी में हल्क सुपर विलन माइस्ट्रो में बदल गया था, जिसके पास ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस थी और हल्क की स्ट्रेंथ। I'm sorry. नंबर 1 ही कैन यूज बैनर्स इंटेलिजेंस। कॉमिक्स में हल्क के ऐसे भी वर्जन्स हैं जो ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, पर ईगो की वजह से वो बैनर पर डिपेंड होना नहीं चाहता। फिर भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें हल्क अपने आप को किसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाता, तो वो ब्रूस का इंटेलिजेंस भी यूज कर सकता है किसी बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए या तो फिर किसी कोड को क्रैक करने के लिए। तो ये सब थी सुपर पावर्स हल्क की। अगर किसी एबिलिटीज को हमने मिस कर दिया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।